हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के दौरान सेटल प्लेट को 4 घंटे तक ही एक्सपोज क्यों करते हैं। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी या लेबोरेटरी रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी प्लेट का एक्सपोजर टाइम के बारे में सुना होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि एग्जैक्टली 4 आवर्स ही एक्सपोजर क्यों दिया जाता है। क्यों कम या ज़्यादा टाइम देने से रिजल्ट पर कोई इम्पैक्ट होता है। इस वीडियो में हम इसके पीछे की साइंस और इसके लॉजिक को समझेंगे कि कैसे सेटल प्लेट मॉनिटरिंग के लिए टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्ट किया गया है, जिससे कि हमें एग्जैक्टली हमारे एरिया में इन्वायरमेंटल में वायबल काउंट की जानकारी मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। एक्सपोजर टाइम को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट आर द सेटल प्लेट्स, यानी कि सेटल प्लेट्स क्या होती है। सेटल प्लेट्स पेट्री डिशेस होती है जिनमें कि अगर नाम का मीडियम यूज़ किया जाता है। इन सेटल प्लेट का उपयोग एयरबॉर्न पार्टिकल या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। इसके लिए सेटल प्लेट जो है रिलाई करती है पैसिव एयर सैंपलिंग पर, जिसका कि मतलब ये होता है कि जो एयर में माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेटल प्लेट के ऊपर सेटल डाउन होते हैं बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो एयर में माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेटल प्लेट के ऊपर सेटल होते हैं। सेटल प्लेट का कॉमनली उपयोग जो होता है वो क्लीन रूम्स में होता है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होता है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में होता है, जहाँ पर कि एनवायरनमेंट का कंट्रोल में होना बहुत ही आवश्यक है। तो सेटल प्लेट के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो माइक्रोबियल है वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट के अंदर है या नहीं। अब बात करते हैं कि आखिर सेटल प्लेट को 4 घंटे के लिए ही एक्सपोज क्यों किया जाता है। तो मीडिया प्लेट है, सेटल प्लेट जो होती है उसको स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया जाता है जहाँ पर कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हमारे क्लीन रूम में होती है, जिससे कि एयरबॉर्न पार्टिकल्स जो इन्वायरमेंट में मौजूद हो उसको इफेक्टिवली कैप्चर किया जा सके। इन्वायरमेंट में या एयर में मौजूद जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं या जिनका साइज बड़ा होता है वो ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत आसानी से सेटल हो जाते हैं, जबकि जो स्मॉलर या छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं उनको अधिक समय लगता है। इस प्रकार के पार्टिकल आमतौर पर एयर करंट से भी प्रभावित होकर सेटल होने में समय लगाते हैं। सेटल प्लेट मुख्यतः या आमतौर पर उस इन्वायरमेंट में बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करती है जहाँ पर कि हवा का बहाव बहुत कम होता है या जिससे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को या उनके मूवमेंट को एयर जो है बहुत कम इम्पैक्ट करती है। तो उस प्रकार की जगह पर सेटल प्लेट बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। हालांकि मीडिया प्लेट्स को अगर क्लीन रूम में 30 मिनट तक भी एक्सपोज किया जाए तो वो रिजल्ट दे सकती है, लेकिन जो एक्सपर्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए या वो लोग जो यूरोपियन गाइडलाइन जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए है या यूएसपी के चैप्टर 1116 में यह रेकमेंड किया गया है कि सेटल प्लेट को 4 घंटे एक्सपोज करना चाहिए। ईयू की गाइडलाइन और यूएसपी के चैप्टर में जो ये 4 घंटे का चुनाव किया गया है वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के सेटल डाउन रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 4 घंटे के बाद में जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म का सेटल डाउन होने का जो रेट है वो डिक्लाइन हो जाता है और 4 घंटे से अधिक रखने पर माइक्रोऑर्गेनिज्म का सेटलमेंट रेट बहुत ही कम होता है। इसीलिए एक्सपर्ट का मानना है कि जो 4 घंटे का एक्सपोजर का पीरियड है वो बहुत ही ऑप्टिमल एक्सपोजर पीरियड है, जो कि एक बैलेंस है इफेक्टिवनेस और सेटल प्लेट को डैमेज होने से रोकने के लिए। इसीलिए 4 आवर्स का जो टाइम पीरियड है वो डिसाइड किया गया है। 4 आवर एक्सपोजर पीरियड को एक वैज्ञानिक पद्धति से रिसर्च के द्वारा भी
चेक किया गया है और रिसर्च में ये पाया गया है कि 4 घंटे से या 4 घंटे के एक्सपोजर होने के बाद में मीडिया के प्लेट में जो अगर होता है उसके ऊपर एक स्किन लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को वाटर एक्सेस को इनहिबिट करती है या बाधित करती है, जिससे कि अगर में पानी का या वाटर का कंटेंट बहुत कम हो जाता है और मीडिया की प्लेट में क्रैक्स हो जाते हैं। इससे का प्रभाव ये होता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रभावित होती है, जिससे कि हमें इनएक्यूरेट रिजल्ट मिलता है और जो प्लेट में माइक्रोऑर्गेनिज्म या वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनकी असेसमेंट प्रॉपरली नहीं हो जाती है, जिससे कि हमें जो है प्लेट के ऊपर बहुत कम मात्रा में माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रभाव दिखाई पड़ते हैं और जो हमारा रिजल्ट है वो प्रभावित हो जाता है। सेटल प्लेट को 4 आवर तक एक्सपोर्ट करने के पीछे का रीज़न रेगुलेटरी गाइडलाइंस भी है। इंटरनेशनल रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे कि यूजीएमपी एनेक्स 1, ISO 14698 और WHO गाइडलाइंस में 4 आवर्स के एक्सपोजर पीरियड को रेकमेंड किया गया हुआ है। ये गाइडलाइंस इंश्योर करती है कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए 4 आवर्स के पीरियड से एक कंसिस्टेंसी हो और रिलायबिलिटी हो, जिससे कि माइक्रोबियल मॉनिटरिंग को हम बहुत अच्छे तरीके से असेस कर सके और ये ड्यूरेशन हमें एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सके। अब समझते हैं कि अगर हम 4 घंटे के एक्सपोजर पीरियड को डेविएट करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अगर सेटल प्लेट को 4 घंटे से कम एक्सपोज किया जाता है तो उससे इनसफिशिएंट मात्रा में सैम्पलिंग होगी, जिससे कि हमें फॉल्स या गलत या नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, जिससे कि हमारा कंटेमिनेशन का एस्टिमेशन अंडर हो जाएगा या कम मात्रा में हमें कंटेमिनेशन मिलेगा। वहीं पर अगर हम माइक्रोबियल या सेटल प्लेट को हम 4 घंटे से ज़्यादा एक्सपोज करते हैं तो इससे हमारे अगर के डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि हमें फॉल्स गलत या नेगेटिव रिजल्ट मिल जाता है या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, जिससे क्योंकि हमने इम्प्रॉपर माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है 4 घंटे से ज़्यादा एक्सपोज करने पर। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक अगर की प्लेट जब ड्राई हो जाती है तो वो कैसी दिखाई पड़ती है। उसी के अगेंस्ट में एक प्रॉपरली हाइड्रेटेड प्लेट जो होती है उसमें किस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है। अगर एक ड्राई प्लेट की अगर हम बात करें तो इससे हम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को प्रॉपरली काउंट नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर एक प्रॉपरली हाइड्रेटेड प्लेट है तो उसमें हमारा माइक्रोबियल का काउंटिंग प्रॉपरली हो पाएगी और हमारा जो रिजल्ट है वो हमें प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो पाएगा। सेटल प्लेट से अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए उसके बारे में अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जब हम सेटल प्लेट मॉनिटरिंग या एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करते हैं तो हमारी जो सेटल प्लेट है वो क्रिटिकल लोकेशन पर हमें एक्सपोज करनी चाहिए। ये क्रिटिकल लोकेशन हो सकती है नियर फिलिंग स्टेशन यानी फिलिंग स्टेशन के पास, या क्रिटिकल एरिया के एंट्री पॉइंट्स पर, ये या ऐसे एरिया जो हाई रिस्क पे हो, जैसे कि जहाँ पर हमारा असेप्टिक या स्टेराइल हमारे कंपोनेंट्स रखे हुए होते हैं, वहाँ पर भी हमें सेटल प्लेट एक्सपोज करना चाहिए। अवॉइड डिस्टर्बेंस, जब हमने सेटल प्लेट एक्सपोज किया हुआ है एरिया में तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस कम से कम होना चाहिए। सेटल प्लेट ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर मिनिमम से मिनिमम एयर का टर्बुलेंस हो, जिससे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रभावित ना हो और हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट मिले। रिकॉर्ड एक्सपोजर टाइम एक्यूरेटली, जब भी सेटल प्लेट को एक्सपोज किया गया है तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वो 4 घंटे में ही या 4 घंटे तक ही एक्सपोज हो और एक्सपोजर टाइम को प्रॉपरली लेबल करें, जिससे कि हमें प्लेट एक्सपोजर और प्लेट को रिट्रीवल करने के टाइम में आइडेंटिफाई करने में सहायता मिले। इंक्यूबेट अंडर करेक्ट कंडीशन, सेटल प्लेट को जब हम इंक्यूबेट करें तो उसकी कंडीशन भी है एक्यूरेट होनी चाहिए। टिपिकली 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड सेटल प्लेट का एक्सपोजर किया जाता है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए और 20 से 25 डिग्री पर इंक्यूबेट किया जाता है, जिससे कि फंगस को हम आइडेंटिफाई कर सके और माइक्रोबियल की रिकवरी प्रॉपरली हो सके।
अगर हम इस पूरे वीडियो की या इस पूरे क्वेश्चन की अगर समराइजेशन करें तो 4 घंटे का एक्सपोज़र का जो नियम है या रूल है या गाइडलाइंस है, वो बेस है रेगुलेटरी स्टैंडर्ड पर, माइक्रोबियल कलेक्शन की एफिशिएंसी पर और हमारा जो सेटल प्लेट में जो अगर मीडिया हम यूज़ किया जाता है उसकी इंटीग्रिटी पर। अगर हम इन सभी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का प्रोग्राम है वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के कंप्लायंस के साथ है, साथ ही साथ वो इतना प्रभावशाली है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी माइक्रोबियल फ्लोरा या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है उसकी हमें एक्यूरेट से जानकारी देगा और हमें हमारा असेप्टिक एरिया या हमारा जो क्लीन रूम है उसको हमें प्रॉपरली मेंटेन करने में सहायता दे रहा है। व्यूवर्स, आज हमने समझा कि ईएम प्लेट्स को एग्जैक्टली 4 आवर तक एक्सपोज करने का साइंटिफिक रीज़न क्या है। ये ड्यूरेशन सैंपल की क्वालिटी, कंटेमिनेशन कंट्रोल और एक्यूरेट रिजल्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपके फीडबैक और क्वेश्चन का हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक टॉपिक और लेबोरेटरी टेक्निक्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।